हेलो दोस्तों, मैं राकेश पुजारा, कंपाउंडिंग वेल्थ एडवाइजर्स का फाउंडिंग पार्टनर। हर हफ्ते की तरह ये हफ्ते भी अपन मार्केट आउटलुक के लेके आए हैं। पिछला हफ्ता मार्केट के लिए काफ़ी ठीक ही रहा, एक्सेप्ट फ्राइडे। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि मार्केट में क्या हुआ। कुछ चार्ट देखे, कुछ प्राइस एक्शन देखे तो समझ में आएगा क्या हुआ। तो आपके लिए मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एंड विल सी व्हाट हैज़ हैपन। लेट्स सी व्हाट हैपन ऑन फ्राइडे। ठीक है, मार्केट आउटलुक। निफ्टी 0.25% अप रहा, क्लोज एट 22475 आफ्टर फॉर्मिंग ऑल टाइम हाई अगेन। ऑल टाइम हाई पे मार्केट ने थोड़ा रिएक्ट किया डाउन साइड पे, पर्टिकुलरली फ्राइडे। एंड कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे अपन, कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखेंगे तो ग्रेवस्टोन डोजी बना है विच इज़ काइंड ऑफ अ रिवर्सल। इसका मतलब ये है कि प्राइजेज आर रिजेक्टेड ऑन द अपसाइड। तो थोड़ा कॉशियस अप्रोच निफ्टी में तो रहेगा। बैंक निफ्टी जैसे हमारा अंदाज़ा था, आउट परफॉर्म किया। हम लोग ने लास्ट वीक भी बोला था कि बैंक निफ्टी शायद आउट परफॉर्म कर सकता है। बैंक निफ्टी 1.5% अप था, लेकिन एट वन पॉइंट ऑन फ्राइडे ऑलमोस्ट समझो 85 टच हो गया था ड्यूरिंग द वीक। और लेकिन क्लोज हुआ है 48,923। आई थिंक बुधवार को या बुधवार को मोटा मोटी 85 टच हो गया था और बाद में वहाँ से रिवर्सल हुआ। वहाँ पर भी शूटिंग स्टार पैटर्न हुआ है कैंडलस्टिक का। तो शूटिंग स्टार क्या होता है, ग्रेवस्टोन डोजी क्या होता है, वो अपन कैंडलस्टिक पैटर्न में अभी थोड़ी देर में देखेंगे। DXY थोड़ा फेवरेबल रहा, घटा है तो फेवरेबल है इंडियन मार्केट के लिए। इंडिया विक्स बढ़ रहा है। काफ़ी टाइम के बाद हम लोग ने ये ऑब्जर्व किया है कि इंडिया विक्स, यूएस का जो S&P का विक्स है उसके ऊपर गया है, क्रॉस ओवर हुआ है। वहाँ विक्स कंटिन्यूसली कुछ महीनों से ऊपर चल रहा था इंडिया से। ये बार इंडिया का विक्स ऊपर, कहीं ना कहीं ये अनसर्टनटी दिखा रहा है, इलेक्शन का माहौल है शायद, इसके लिए विक्स बढ़ रहा है। प्लस जो लास्ट 15 दिन, महीने 2 महीने में जो स्पाइक्स हो रहे हैं ऑप्शन में, उसके कारण शायद काफ़ी प्लेयर्स मार्केट से आउट हो गए हैं और उसके कारण भी प्रीमियम बढ़े हैं और डर का माहौल थोड़ा ऑप्शन मार्केट में बना हुआ है। फ्राइडे क्या हुआ, फ्राइडे सडनली डाउन टर्न हुआ। कोई न्यूज़ चैनल ने फ्लैश भी किया, कोई टैक्सेशन पॉलिसी, वो अनवेरीफाइड रिपोर्ट था और फाइनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारामन ने उसको रिजेक्ट भी कर दिया है। तो ऐसा कुछ बात नहीं है और शायद फ्राइडे का सेल ऑफ उसकी वजह से था और मंडे मार्केट नॉर्मल हो जाना चाहिए ऐसा लग रहा है। हमने जो पिछले वीक जो सेक्टर्स दिए थे, लेट अस सी कि वो सेक्टर्स ने क्या करा। उसमें ऑटो और CPSE और PSU बैंक्स और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का जो इंडेक्स है वो, मतलब पिछले वीक का जो पूरा थीम था वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, वेदर इट इज़ बैंक्स और मेटल्स और कमोडिटी, जो भी है पब्लिक एंटरप्राइज अच्छे रहे। और निफ्टी ऑटो कंटिन्यूसली पिछले 7 8 10 हफ्ते से ये बुलिश स्कैन में आ रहा है और ये महीने ये अपना वीक में भी करीबन 2% अप रहा। एवरेज गेन कितना रहा, 1.2%। तो लास्ट वीक के अपने जो सेक्टर्स थे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेक्टर थे। 10 दिन का टीम था और ये वीक में अभी एक नया एडिशन हुआ है, तो कंप्लीट हो गया इंडिया का प्लेइंग 11 फॉर नेक्स्ट वीक इज़ ऑटो रिपीट, निफ्टी इंफ्रा रिपीट, निफ्टी मेटल रिपीट, निफ्टी रियलिटी रिपीट, निफ्टी CPSE रिपीट, निफ्टी PSU बैंक रिपीट, कमोडिटीज़ में रिपीट, PSC रिपीट, कंजम्पशन रिपीट, एनर्जी जो है फाइनली निफ्टी एनर्जी भी ऐड हो गया है। तो बुलिश माहौल बन सकता है, लेकिन सिंस थोड़ा कैंडलस्टिक पैटर्न जो है थोड़ा बेरिश फॉर्म हुआ है, अपन देखते हैं क्या 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 फॉर्म हुआ है। तो थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखेंगे एंड लेट मी चेक द कैंडलस्टिक पैटर्न ऑफ ट्रेडिंग व्यू। एक मिनट, हाँ जी। ये जो है ना, ये ग्रेवस्टोन डोजी इसको बोलते हैं, जो मतलब बड़ा सा ऊपर प्राइस एक्शन है और नीचे रिजेक्ट हुआ है और यहाँ डोजी हुआ है। तो ये कहीं ऑल टाइम हाई मार्केट प्राइस एक्शन वीकली चार्ट पे जो है रिवर्स हुआ है, इसको ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हैं। सिमिलरली जो बैंक निफ्टी में रिवर्सल हुआ है वो पैटर्न को इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं और शूटिंग स्टार बोल सकते हैं उसके। और वो भी एक इन बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। पैटर्न एक्टिवेट होता है जब भी लो टूटता है। तो ये हफ्ते में पिछले हफ्ते का जो लो बना है वो काफ़ी कुछ इम्पॉर्टेंट है
और वो लो टूटने पे थोड़ा कॉशियस अप्रोच। वैसे भी अगले हफ्ते से हम थोड़ा कॉशियस अप्रोच ही रखेंगे, पोजीशन लाइट रखेंगे, लिवरेज नहीं करेंगे और ऐसा ही अप्रोच रखना चाहिए। थोड़े और चार्ट देख लेते हैं। आईटी काफ़ी वीक है, सीपीएस इंडेक्स हमेशा की तरह बुलिश है, इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा रिवर्सल आया, पीएसयू इंडेक्स स्ट्रॉन्ग रहा, ऊपर में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आया लेकिन ठीक ही था। रियलिटी भी थोड़ा वीक रहा पिछले वीक। ऑटो इंडेक्स एज यूजुअल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और कमोडिटीज़ भी स्ट्रॉन्ग है। तो हमारे जो यूजुअल जो स्कैन में आ रहे हैं पब्लिक सेक्टर इंडेक्स बहुत ही बड़ा अच्छा कैंडल बना है, तो वहाँ तेज़ी बनी हुई है। फार्मा इंडेक्स खास कुछ नहीं कर रहा है, इट्स ब्रॉडली कंसोलिडेशन में है। एनर्जी इंडेक्स, यस, आई थिंक इट विल कंटिन्यू इट्स जर्नी अपवर्ड एंड न्यू हाई बना रहा है। एफएमसीजी इंडेक्स बॉटम में कंसोलिडेट हो रहा है, तो कहीं बिल्कुल भी बुलिशनेस नहीं है, इसमें कंसोलिडेशन का फेज है। निफ्टी मेटल अभी भी स्ट्रॉन्ग है लेकिन थोड़ा ऊपर से थोड़ा उसने पॉज लिया हुआ है। तो ये स्मॉल कैप इंडेक्स, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स, सिल्वर बाय ऑन डिक्लाइंस है, 26 के आजू बाजू उसको सपोर्ट मिला है और बाय ऑन डिक्लाइंस ही हमारा कॉल है सिल्वर पे भी। और गोल्ड अगेन बाय ऑन डिक्लाइंस का कॉल है। DXY जैसे हमने बात किया 105 के आजू बाजू है, विच इज़ सपोज टू बी बुलिश। डाउ जोन्स देखे, डाउ जोन्स थोड़ा ऊपर से करेक्ट हुआ है और थोड़ा रिवर्सल भी आया है नीचे से। S&P अगेन वहाँ पर भी S&P में भी थोड़ा रिवर्सल पैटर्न्स टाइप ही है। तो इंटरनेशनल मार्केट कुछ नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगले वीक जो है मार्केट थोड़ा पॉज करेगा या तो कॉशियस मोड में जाएगा। और जो 11 सेक्टर है वो हमने आपको दे दिए हैं, आप भी थोड़ा कॉशियस अप्रोच करेंगे इलेक्शन के कारण। और इलेक्शन का रिजल्ट आएगा 4 जून के बाद, रिजल्ट आने के बाद थोड़ा अग्रेसिव काम करेंगे। लगता नहीं है कुछ भी सरप्राइज़ आएगा इलेक्शन में, फिर भी इलेक्शंस कभी प्रेडिक्टेबल नहीं होता है, आउटकम कुछ भी आ सकता है। करंट जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से लग रहा है कि भाई करंट गवर्नमेंट रिपीट हो सकता है विथ थम्पिंग मेजॉरिटी। सो ये हमारा मानना है कि करंट गवर्नमेंट थम्पिंग मेजॉरिटी से आएगा, लेकिन ऐसा होगा ज़रूरी नहीं है। इलेक्शन का आउटकम हमेशा अनसर्टन होता है। सो कॉशियस अप्रोच इज़, और साल में अगर 15 दिन, 5 साल में अगर 15 दिन जो इलेक्शन के हैं, अगर कुछ एक्टिविटी कम करेंगे तो कुछ भी हर्जाना नहीं है, क्योंकि उसमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होता है। कुछ भी अनटूवर्ड आउटकम आया था 2004 में या 2006 में, या ऐसा 2004 में शायद नीचे का सर्किट लग गया था जब भी गवर्नमेंट रिपीट नहीं हुआ था। 2009 में ऊपर का सर्किट लग गया था, गवर्नमेंट रिपीट हुआ था। तो ये जो इलेक्शन का जो माहौल है, 2014 में काफ़ी मार्केट बढ़ा था। तो ये जो इलेक्शन का जो रिजल्ट का दिन होता है वो काफ़ी फ्लक्चुएशन होता है। तो 4 जून तक थोड़ा कॉशियस अप्रोच ही रखेंगे, लाइट रहेंगे, लिवरेज नहीं करेंगे और वेल्थ क्रिएटिंग का अपना जर्नी ऐसे ही चालू रहे, ऐसे मैं आशा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।